ऑरेंज के ना मुझे ध्यान आता हो ये टूट जाएंगे ही नहीं। कर ले यार शक्ल ये तो दवा नहीं चल कर लेगा वो ना ए ये पूरा बोल रहे हैं एक साल में वीडियो नहीं यू कर लो इनके लोगों को करवा रहा सही सही आवाज क्या फर्क पड़ रहा है काय हो रही ज्यादा लगा रहे पूरी करने जरूरी वीडियो बनाने के चक्कर में स्मार्ट बहुत दिख रही है बॉडी बिल्डर है मिलाओ ना दूर दिखाओ भाई साहब भाई
आगे जोर करना है। बिल्कुल सही। ये आप लोगों ने करवाए शुक्र यार शुक्रिया था बराबर ही भाग दिया। चुपक के मुन्ना, चुपक के करो, चुपक के। हाँ भागो नहीं ऐसे आगे तो फिर कहा है मामला। ऐसे हाथ पकड़ा पकड़ा नहीं, हाथ पकड़ो, हाथ दिखा ऐसे यहाँ। हाथ छुड़ाओ निकालो। जाते हैं सब यार टक्कर दे हाथ छोड़ा अपना हाथ। बालक जांग दे हाथ निकाल। कभी जो चलो। अपने लोगे खाने को लोगे खाएगा बीच में चलो, पकड़ो रोई, चलो। मार दे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। चुपक के मारी, कितनी बढ़िया मारी चुपक के। हम जोर तो हमेशा तगड़े से करना चाहिए। तो नहीं, जोर हमेशा तगड़े से करना चाहिए। पहले कभी आता है। हाँ, करने से करे जोर वही।
मालूम पड़ता कितनी स्टेमिना है। ये हम लोग करते थे तगड़ो करते थे। अब वो ना कर ही नहीं रहा तो फिर तू तगड़ो आ जा, आ जा। देख 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 बीच में आओ चिपक के, बीचों बीच में आओ। हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हो गया, बहुत अच्छे। बीच में आओ चिपक के। क्या हो गया तुम्हारा? चिपकोगे नहीं, क्या हो रहा है? ये तुम देखो। एक बात छोड़ दे आगे बीच में आ, छोड़ दे बीच में आ जाओ। जोर हो बीच में रहा है आओ वो करो, तो। हाँ कुश्ती थोड़ी हो रही, जोर हो रहा है वो तो। बड़े प्यार से करो जोर। वो बीच में रहा की बाकी हो। हाँ कमऊ जो कर रहा था। यार पता है। टांग मारा करो, टांग तो मारा करो। हैं? उल्टे टांग मार, ऐसे? उल्टे टांग मार रहा है, उल्टे टांग मार रहा है। अलग क्यों होती हो? चलो नहीं लगेगा, भगते ही अब पीछे होगा, भगते ही है। ये फिर मुझे गई किनारे, इधर ही आओ बेटा। यार क्या भागने के? बहुत बहुत हैं? हाथ छुड़ाती नहीं, हाथ छुड़ाती नहीं। अंदर हाथ डालो, अंदर वहां से नहीं, वहां से नहीं। हटाओ हटाओ हटाओ। ढीले पड़ गया चलो, बीच में आओ करो बेटा, बीच में थोड़ी ढीला पड़ गया। इधर को स्पेस नहीं है यार। आइए सरदार जी का अरे टपक क्या दिया? कमर फेंक ऊपर, ऊपर कमर फेंक, ऐसी फेंक कमर ऊपर, कमर फेंक ऐसे, यहाँ फेंक कमर। नीचे से ऊपर चले मुन्ना। ठीक है छोड़ दे चल बीच में। वालेकुम सलाम। दो गाड़ी वाले हो गए, मुन्ना जी सरदार जी, दोनों पुराने पहलवान है। उर्दू हारेंगे। बात कर रहे बीच में आप, बीच में आप बेटा, लग जाए उधर, यहाँ रहो। हाँ चुपक करो, चुपक चिपक हो। हाँ बात कहाँ रही है प्रांतों का ऐसे ये ठीक है, बीच में रहो, लग जाए। हाँ दिवाले होते हैं ना, कलाई पकड़ ले, कलाई निकल जाए, कलाई पकड़ निकल कर, वो तो बताया कलाई पकड़ निकल, पकड़ दोनों ऐसी, एक घूम छोड़िए नहीं, एक घूमता रहे बस, थोड़ी हाथ ही छोड़िए बस, एक घूमता रहे खोपड़ी से, घूमता रहे पीछे, ऐसी घूमता रहे, ऐसी घूमता रहे, कितु करन दे, हाथ ही छोड़िए, हाथ ही छोड़िए बस, हाथ ही छोड़ा तो चित नहीं होएगा, कितु करता रहे। हाथ ही छोड़िए, खड़ा होता रहे, खड़ा हो जा, शाबाश, हो गया खड़ा, कोई बात, चलो आ जाओ, हाथ भी जोड़ो अपना, आ जाओ ऊपर।
क्या कोबरी छोड़ छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी करो छोड़ दी करो जवान की चाकू ले सही पाए आराम से जवान अलग है यार उन्हें जब मुंह में पहले कर सारे खड़े हो लगाई नहीं बच्चे बच्चे मारी पूरे समझ मत नंबर कर छोड़ छोड़ समझ मत समझ मत समझ गया अच्छा हाथ पकड़ के घूम के निकाल हाथ उठाओ हाथ पकड़ ले हाथ पकड़ ले घूम के निकाल आओ यार अब घूम ऐसी घूम ऐसी खड़ा हो जा आओ खड़ा हो जा ऐसे खड़ा हो जा बस खड़ा हो जा देख ऐसे यहाँ जी ऐसे यहाँ उठा लिया आराम से उठा लिया हो गया चुप दोनों चुप दोनों चुप कहाँ कैच मरना अंदर ऐसी तो बाहर निकाल दबा पड़ा नीचे आर बल्टी शाबाश एक कमर पे आओ एक आगे से एक जनी आगे एक कमर पे चलो एक कमर पे आओ कमर पकड़ो पीछे से कमर पकड़ो पीछे से अरे कमर नहीं आंदा थोड़ा कच्चे की दी उसको थोड़ा देख के दीवार देख के समझ अंदर पीछे पकड़ उसके पीछे से पकड़ ले ऐसा अब लड़ सामने तू सामने लड़ बीच में आओ अब तू आगे सामने लड़ सामने अरे सामने लड़ हाँ ऐसे ही दावा कर ढीले हाथ मत डाल हाँ ऐसे ही हाथ ढीले मत डालना जोर हो तुम लोगों को जोर हो जाए हाँ निकलने मत दो निकल उसको निकल जा रहे निकल बाहर दोनों के दोनों इतनी देर में संडी चूतरों पे चिपक जाती थी हम लोगों के थक गए चलो चल देखिए शाबाश चल शाबाश आगे जाइए चक्कर लगा चल नहीं लगाई अच्छा गंदा पड़ा भागेगा ऐसे मिट्टी नहीं मरेगी धोखा जा रहा है पूरा सीधा हो गया गैस भागो पूरा
हमारी झोली झोली भरवाई थी। क्या करा है लोग? ठीक है नहीं आए आए उन्हें करा दो। चल चल बेटा ये सुबह से दर्द है दिल में। हम तो काम वाले आदमी हैं तुम। ओ दिखाओ जरा। ओ ओ उठ ओ ओ अब तो इन लोगों के वजन कम हो गए। हमें तो मालूम है 1-1 कुंटल हुआ करते थे वजन। रीढ़ की हड्डी पे चढ़ गए तो साले हड्डी टूट जाए। सारे नीचे से ही निकल पा रहा है ये लोग। ताकत ही नहीं है। हमारी इससे ताकत तो हाली खड़े हो जा। खान पान का भी फर्क है। तो फेंक दिया। उठ 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 आई नहीं रही। बीच में आ जाओ। देख के दवा जोर करते हुए जरा जी छिल के आवाज आ जाती। अब अंदर तोड़ना हो दे ये बहुत हल्का है पुराना वाला तो होएगा भी नहीं। अरे तो हटते हैं थक गए तो थक गए अरे गुलाटी गुलाटी मार मुन्ना थक गया अरे गुलाटी गुलाटी मार काला कच्चा कोनी कर चलो जल्दी जमीन पे लेट गए। अच्छा ऐसे घेरा बना पूरा जैसे घेर रहे थे। ऐसा घुटने से नहीं कौन ही के बाद कोनी बस घुटना नहीं देखो भाई तो ऐसा देखो जाना जब इधर इधर कोई नहीं देख पहले पकड़ ले ऐसा करके ये कुछ सही अरे मुंह का घुटने कैसे लगा रहे हो तो आया क्या देखो तो क्लियर का बॉल पे ना देखो संन्यास के क्या नाम आना को हाथ खड़े करो देखो तो कोई नहीं मजाक करने लगे तो लड़ा के गए लंबा हाथ मार मार गए लंबा क्यों मारा यार ये भगवान ने बोला यार ये थोड़ा चलाई है वादा क्या रहेगा पेड़ के ऊपर आते रहिए ये कौन काम कर रहा है कोनी बल और दिख रहा है तो कौन जो उठा रहे हैं तो खबिया मारो एक ही हाथ से करते रहोगे। आज जोर और गरम के बाद कहते चुपचाप बैठो ऐसा ठीक होगा तू हर घंटे जुड़ी रहे हो ये जोर में एक बार हाथ एक बार हाथ अब फोटो उठा लिया खाओ अभी आ सही है मार बस है क्या अड्डू बुला लेंगे खड़े होने की कोशिश करो
सही तो करियो टांगे बता पूरी बॉल चली जाती है अरे बताइए गर्दन तो जगी चलो पानी लगा पर फादर कहाँ से यहाँ अब उल्टे ऐसे ही यहाँ सामान जा सामान टोपी जमीन मिल लगा चलो तुम आप कौन आ रहे चलो हाँ भाई जा पड़ गई सही 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 है कोई बात नहीं कितनी गिरा करो पट चित गिरा नहीं पाया सामने वाले जगह पटे पड़े और कौन किन किन में जोर होगा तो आ यार दीदी आ जाएगा कोई बात नहीं जज पटे सबको कर दियो ना हैं मैं मालूम है भैया बकरे लफ्ज़ में जहर बता ऐसे कर देता वो तो हाँ तुम का अंदर घुस रहे देखो उधर नजर मारो हो वही जोर करो बात इतनी बहुत बन गई बोल करके तो बोल करना देखो जो सब लोग ने रखना सब लोग ने कर दाव पे देखो बोल कर रहे हो हाँ या जी पकड़े हाथ बटा बटा को हम पकड़ेगा तो कब आएगा तुम्हारी आई अब तुम लोग इधर ये मिसाल कैसे करें खाली खाली ऐसे करें अब ये ऐसे बैठा हुआ है ऐसे बैठा था कर ये धोनी भर गई जी धोनी भर गई और मेहनत तो समझा ये आपके सामने जो खड़े हुए हैं ये टोनी पहलवान हैं सरदार जी हमारे और उर्दू अखाड़े के सरदार जी हैं बहुत कुश्ती लड़े हैं और हमारा ख्याल है 30-40 कुश्ती लड़े हैं और हमारे सामने ही बहुत दूर दूर लड़ाने के लिए गए ये मैनपुरी गए इनकी मैनपुरी जिला जीत की कुश्ती हुई इनकी ये मैनपुरी में जिला जीत की कुश्ती लड़े और जीते और एक बार जो है हम दोनों भाई लोग जो है आगरा गए आगरा में धन्नामल की बगीची में वहाँ भी एक जिले की कुश्ती हुई आपने जीती बहुत अच्छे पहलवान रहेंगे इन्होंने जो है बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी बहुत इनका नाम रहा है ये टोनी पहलवान है ये उर्दू अखाड़े के पहलवान है ये बहुत छोटे से थे उस जमाने यहाँ पर आए थे जब से यही वर्जिश करी यही पहलवानी करी यही तगड़े हुए और यहीं से कुश्ती लड़े बहुत कुश्ती लड़ेंगे और इनका बहुत ज़्यादा नाम रहा है बहुत अच्छा नाम रहा है टोनी पहलवान सरदार जी हैं हमारे और बहुत बढ़िया आदमी है बहुत दूर दूर लड़े हैं टोनी पहलवान आप बताइएगा आप कहाँ कैसे कैसे कुश्ती लड़े हैं हम लोग आगरा गए मैनपुरी लड़े ददोरा दंगल जीता और काफ़ी हम लोग जगह गए हुए हैं उस्ताद के साथ हम लोग हकीम भाई मुकीम भाई हम लोग सभी लोग साथ में रहे और हम लोग रात में 2 बजे आकर अखाड़ा खोल लेते थे उस टाइम इतनी लगन थी हम लोगों को कि रात में 2 बजे अखाड़ा खोलते थे और 2 बजे से शुरुआत जब होती थी सुबह के 8 बजे तक मेहनत करते थे जोर करते थे वो समय था एक लगन थी आज भी लगन वही बरकरार है लेकिन अब उम्र का तकाजा है हम सभी का तो इसलिए थोड़ा सा वो है लेकिन बच्चों में अब जब लगन देखते हैं बच्चों को करते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं कि अपना अखाड़ा आज भी चल रहा है बराबर ठीक है साहब क्या ये बात सच है लोग बताते हैं कि आप 250 ग्राम घी पीते थे जी 250 ग्राम घी मेवा जिसको कूट के दूध में फेंट के 2 लीटर 3 लीटर दूध होता था एक बाल्टी भर के लाते थे हम लोग कच्चा फिर उसके बाद उसमें 12 अंडे देसी कच्चे फेंट के 2-2 दर्जन केले हम लोग ये सब मिला के फेंट के उसको तब पिया करते थे और फिर उसके बाद मेहनत होती थी हम लोगों की ये सारी मेहनत है और सारे जोर चला करते थे लोगों ने बताया आप एमपी भी कुश्ती लड़ने गए हाँ एमपी में गए थे कवालियर भिंड जी 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 भिंड और ग्वालियर भी गए थे वहाँ पर ही जीता था वहाँ भी उस्ताद को करवाया था
उस्ताद को पगड़ी बनवाई थी, जीत कर आए थे वहाँ से। जी उस्ताद। और आप कानपुर की तरफ भी गए, लोगों ने बताया कानपुर में भी कुश्ती लड़े आप। कानपुर में गए थे, लेकिन वहाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से मौसम गड़बड़ हो गया था, वो कुश्ती थोड़ी सी रद्द हो गई थी। तो आपको बड़ी बड़ी दूर बुलाया जाता था। जी समझे, आपको बड़ी बड़ी दूर दंगल में बुलाया जाता था। हम लोग उस टाइम जाया करते थे, दंगल किया करते थे। जोर के लिए भी हम लोगों को बुलाया करते थे, बच्चों को सिखाने के लिए भी बोला करते थे कि बच्चों को सिखाइए, आपको अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, बच्चों को भी सिखाइए। जोर भी कराते थे हम लोग उस समय, सारी मेहनत हुआ करती थी। तो आप मुकीम पहलवान के साथ बहुत बहुत दूर गए हैं। जी। अच्छा अच्छा। तो अब आपने वर्जिश कर रहे हैं क्या? नहीं, व्यायाम अपना चलता रहता है घर पे थोड़ा बहुत। अब अखाड़े के तो नहीं है, लेकिन ये है कि जोर और मेहनत, जोर तो नहीं कर पाते लेकिन मेहनत आज भी वही, दंड बैठक लगाना, अब वही करना। सुबह उठते हैं अपना फ्रेश होके घर पे दंड बैठक लगाते हैं, और दंड बैठक लगाने के बाद फिर थोड़ा सा हाथ पैरों की मालिश हो जाती है। आज भी सरसों का तेल वही चलता है, सर से लेके एड़ी तक पूरा चोटी एकदम सब बेहतरीन तरीके से उसकी मालिश होती है पूरे शरीर की। थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते हैं, दंड बैठक लगा लेते हैं, झुग्गियां लगा लेते हैं, सारंगी मारते हैं, फिर उसके बाद अपना सब नहा धो के फ्रेश हो के फिर अपने काम पे और बिजनेस पे चल देते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये दंगल करीब आ रहे हैं और ये बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं और बच्चे अच्छे भी हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इन बच्चों को जोर कराएं, आके कुछ दांव सिखाएं, क्यों आप पुराने हैं और दांव में माहिर हैं। और लोगों ने बताया कि आप जो हैं ढाक दांव के आप बहुत धनी थे, क्या ये बात सच है? जी। अच्छा अच्छा। ढाक उस टाइम बहुत अच्छी बना करते थे, और आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं है थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, लेकिन बच्चों को हम सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे अपने अखाड़े पे, और अपने बच्चों को सिखाने के लिए हम जरूर आएंगे। ये बात हमने आपसे नहीं, वैसे भी दंगल में लोगों ने सुनी है कि आप लोग बताते हैं कि सरदार जी हमारे ढाक दांव के बहुत धनी थे, और सामने वाला पहलवान जानता था ये ढाक मारेंगे, लेकिन फिर भी आप ढाक मार देते थे। ऐसा क्या था आप में, क्या आप में वो थी कला? उसका थोड़ा सा नज़र का बचाव, सामने वाले का, उसकी नज़र से बचो और समझ ना पाए, उसकी पलक झपकी और आपने ढाक मार के मार दी। क्या बात है, क्या बात है। ये कहते हैं तजुर्बा और पहलवान की असली क्वालिटी। अपने अंदर अगर आपको साहस है और अपने अंदर अगर आप समझ सकते हो कि सामने कितना भी बड़ा पहलवान हो, कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर आप समझ सकते हो कि हाँ हम इसमें एक ढाक मार लेंगे या हम इसमें धोबी पछाड़ ले लेंगे, आप डरो नहीं उससे। सामने आगे उसके बिल्कुल सामने आप उसके सामने आकर और उसको ढाक मार लो, ढाक भर के तुरंत पलटी मार दो, या फिर आप उसको धोबी पछाड़ मार लो। अगर आप डर गए, चूक गए, तो सामने वाला आप पे हावी हो जाएगा। ये सारे दाव पेच पलक झपकते ही काम करते थे, सामने वाले को एहसास भी ना हो, वो सामने सोचे कि हाँ ये हाथ चल रहा है, जब तक पता चला इस वाले हाथ से पकड़ के और नीचे से उठा के पटकी मार दी। ये बहुत जरूरी बात, सही बात। ये आजकल के बच्चे अब थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, ये सब बताएंगे इनको बच्चों को कि उस समय कैसे चला करता था। ये उल्टा हाथ दिखाया हम लोगों ने कि इस हाथ से पकड़ने जा रहे हैं गर्दन को, और जब तक पकड़ा कि इस हाथ से पकड़ के और नीचे से पलटी मार ली, उसको नीचे भर लिया। और साड़ी में जब फंसाते थे तो वो हिल नहीं पाता था, साड़ी जब भरी जाती थी तब। साड़ी एक दाव होता है जिसमें अच्छा अच्छा पहलवान अगर फंस जाए तो वो निकल नहीं सकता है। ये सारे हमारे भाइयों के, उस्तादों के सब सिखाए हुए हैं। जैसे उस्ताद के सिखाए हुए हैं सारे दाव पेच। आपको किसने सिखाया, मैन कौन था आपको सिखाने में, इसका हाथ योगदान रहा है? इसका हाथ योगदान हमारे सबसे पहले तो हमारे बड़े बुजुर्ग जो रहे मसरू पहलवान, उन्होंने, और फिर उसके बाद हमारे हकीम भाई, जिनको हम उस्ताद, दूसरे उस्ताद माना करते थे, हमारे हकीम भाई ने सिखाया, हमारे उस्ताद ने सिखाया। गुरु हमारे सारी एक एक चीज़ें सिखाते थे, क्या है, कैसे करना है। अगर जरा सी भी हम लोगों से भी गलती भी होती थी तो उस टाइम बमूल की संटी चला करती थी जिसमें कांटे हुआ करते थे, जरा से आप चूके तुरंत पड़ती थी कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। और फिर पहले डांट से भी सिखाते थे, फिर प्यार से भी सिखाते थे कि बेटा इसको ऐसे नहीं, इसकी बगल ऐसे भरनी है, कि इसमें गर्दन में हाथ ऐसे डालना है, इसको नीचे कैसे झुकाना है, घुटनों वाले अगर ये बैठ गया तो इसको कैसे पलटी मारनी है, इसकी साड़ी कैसी दबानी है, इसको क्या बोलते हैं आपका
धोबी पछाड़ कैसे मारना है, धोबी पछाड़ में अगर सामने वाला भारी वजन का है तो वो कैसे लेना है, उसकी कमर में कैसे घुसना है, ये सारे हमारे भाई उस्ताद सिखाया करते थे। हमारे हकीम भाई के सिखाए हुए हम लोग आज सब सक्षम है। सरदार जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत नाम रहा, बच्चे बहुत याद करते हैं। जब भी हम दंगल बजाया करते हैं तो लोग आपकी चर्चा करते हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। सब और आपका आशीर्वाद है, सब आपके सिखाए हुए बच्चे हैं हम लोग। आप यहाँ आए, हकीम भाई आपके सब सिखाए हुए हम लोग। यहाँ आप आए, यहाँ पर भाई आप आए, हम लोगों का मनोबल बढ़ा और बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आप बहुत अच्छे पहलवान हैं। सरदारों में बहुत नाम किया आपने, और हमें बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। आप हमारे भाइयों में से, छोटे शागिर्द क्या भाइयों, हमारे भाइयों में से आपने बहुत अच्छी कुश्ती लड़ी और बहुत नाम किया, बड़ा नाम रहा। टोनी पहलवान बहुत मशहूर पहलवान रहे हैं। टोनी पहलवान सरदार जी हमारे, ये हमारे, हम देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे। देखिए, ये सरदार जी हैं टोनी भाई, ये टोनी भाई बहुत अच्छे पहलवान रहे, बहुत बड़े पहलवान रहे। हालांकि ये हमारे शागिर्द हैं, हमने इन्हें पहलवानी कराई, सब कुछ कराया, लेकिन ये अपनी लगन से, अपनी शोहरत से, खाने पीने से, हर चीज़ से अच्छे थे। ये हमसे भी तगड़े हो गए थे। हकीकत बात ये है कि ये हमसे भी तगड़े पहलवान थे, हमसे भी ज़्यादा बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़े। हालांकि हम इनके उस्ताद थे, हम उस्ताद तो हमारे उस्ताद ही रहेंगे। देखिए, उस्ताद का काम होता है चेले को हमेशा ऊपर बढ़ाना। ठीक है, चेला कितना भी ऊपर हो जाए, लेकिन गुरु हमेशा गुरु रहता है। गुरु के हमेशा हमेशा गुरु के पास एक दांव ऐसा रहता है जो कभी भी एंड वक्त पर जब उसको निकाल के दिखाता है चेले को, तब चेले को एहसास होता है कि हाँ, हमारे गुरु के पास आज भी एक हुनर बाकी है। तो गुरु हमेशा गुरु रहते हैं, और जब तक गुरु के शागिर्द में उसमें बन के सीखेंगे, आप उस चीज़ में रहेंगे, उसको सीखेंगे, तब तक आप हमेशा सफल रहेंगे। गुरु का हाथ रखना सर पे बहुत ज़रूरी है हर तरीके से, और बिना गुरु के उससे अगर आप कोई भी जैसे भूल चूक भी हो जाती है तो आप उसको सीखो कि तो उस्ताद हमने ऐसा किया था, ये हमसे ऐसी गलती हो गई है। और उस्ताद हमारे सिखाया करते थे, उस समय पे हम लोगों को बताते थे हम लोगों को कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे पलटी मारो, इसको ये दाव सिखाओ, इसको ये दाव मारो, इसको ऐसे मतलब दाव करना है। एक गांव से उस्ताद, वो कौन सा आया करता था, यादव एक आया करते थे, यादव जी एक आते थे, जिसके यहाँ 12 भैंसें पली थी। हाँ हाँ, 12 भैंसें पली थी, और एक भैंस उसके पिताजी ने उसी के लिए कर रखी थी। अब वो उस समय पे हमसे ज़्यादा जबर था, शरीर में भी खूब तगड़ा था। तो उस्ताद हम लोगों की जोर यही चल रहे थे, वो भी आता था सीखने के लिए। तो उसकी एक बार दिली तमन्ना हुई कि हम इससे सरदार से लड़ेंगे, जोर करेंगे इससे। हमसे लड़ा वो आकर, उसने 5 पटकी मारी हमें। और ये बात हकीकत है, यही की बात है, उस टाइम तो ये पूरा बना हुआ करते थे हम लोग। तो उस्ताद ने कहा, साले नाक कटाएगा, मार बाढ़ के पटकी इसको। उसने 5 मारी, हमने उस्ताद को वादा किया, हमने उस्ताद 6 मारेंगे इसको, और 6 पटकी मारी। 6वीं पटकी मेड़ पे मारी थी लाके। उस टाइम उस्ताद ने कहा था कि हम मान गए तुझे यार। सही बात है। और वहीं से इनका बड़े पहलवान होने का दौर चला, और ये बहुत अच्छे पहलवान रहे। और हमारा ख्याल है सारा हिंदुस्तान घूमे, बहुत बहुत दूर रहे, और दूर गए हम लोग, काफी इनका सरदार लोग रहे, सरदारों का बहुत हाथ रहा। और सरदार तो वैसे भी पैसे वाले होते हैं, और मतलब बड़ा मेहनती लोग होते हैं। ये जिस काम में लग जाओ उस काम में अंजाम देते हैं। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नाम किया, इनका पूरे भारत में नाम है। टोनी पहलवान सरदार जी, ये उर्दू अखाड़े के हैं, और उर्दू अखाड़े कल भी थे, आज भी हैं, और कल भी रहेंगे। हम बच्चों को संदेश देंगे, जब ये सरदार इतना बड़ा पहलवान हो सकता है, तुम लोग आम आदमी क्यों नहीं हो सकते हो। इसलिए उर्दू अखाड़े में आइए, उर्दू अखाड़े में पहलवानी करिए, आके सीखिए। अब हमारे बीच टोनी पहलवान आ गए, बड़ी खुशी की बात है कि सरदार जी यहाँ सिखाएंगे। उर्दू अखाड़े में सभी लोग सिखाते हैं, लेकिन कल से सरदार जी सारे लोगों को, अखाड़े के बच्चों को सिखाएंगे, और यही संदेश देंगे कि उर्दू अखाड़े में आइएगा। उर्दू अखाड़ा 4:30 बजे खुल जाता है सुबह, और 10:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर पहलवान आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आप लोग आइएगा, यहाँ पहलवानी करिएगा। यहाँ बड़े बड़े पहलवान बहुत बहुत तगड़े हुए हैं। इसी अखाड़े से बहुत लोग जिला जीत होके निकले हैं, यहाँ से जिला जीत बने हैं, बहुत बड़े बड़े दंगल जीते हैं। एक हमारे साथ के और रहे हैं, जिनको जोंक कहा जाता था। अगर वो चिपक जाए, बिल्कुल हल्का सा बदन शरीर, लेकिन उसकी पकड़, और उसके अंदर जब वो अगर कलाई भी पकड़ लेता था तो अच्छे से अच्छा पहलवान नहीं निकाल सकता था उसको। एक हमारे और हैं दीप पहलवान, जो हमारे उस्ताद के ही सिखाए हुए रहे, उस्ताद के साथ भी रहे हैं वो। उन्होंने दिल्ली में जीता था,
दिल्ली में दंगल जीता उन्होंने और दिल्ली से ही कुश्ती उन्होंने जीती। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन अब थोड़ा सा काम की और उसकी वजह से, बिजनेस की वजह से थोड़ा सा आना असमर्थ हो जाता है उस्ताद। इसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन अब दोबारा से शुरुआत कराएंगे। हम लोग आया कराएंगे, बच्चों को सिखाया कराएंगे यहाँ पर। तो सरदार जी आप आए, आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप आते रहिएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आया कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।